देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्राग हड़प्पा के स्थल कौन कौन से हैं? तो प्राग हड़प्पा के स्थल कालीबंगा और बनावली हैं, और यहाँ पर जो ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला है कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। एशियन नोमैडिक्स के लिए सही कारण रहा है, तो आर गलत है, ए इसका सही आंसर है। इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं कि सिंधु गंगा घाटी में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय कारण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालय न केवल बर्फीली हवाओं से बचाता है बल्कि उससे निकलने वाली सिंधु गंगा नदियों ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया है। तो हिमालय से निकलती सिंधु गंगा नदी और इससे कृषि का विकास होता है। कृषि और अत्यधिक उत्पादन राज्य निर्माण के विकास में योगदान देते हैं। एशियन नोमैडिज्म का संबंध भारतीय क्षेत्र से न होकर मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से है। तो जो घुमंतु थे वो शुष्क क्षेत्र से उनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पर पा लिया था। सभी क्षेत्रों में समर्थ होने में यही कारण रहा। तो सी इसका आंसर है, आर गलत है। देखिए, कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता में तकनीक का विकास हो चुका था, स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन संस्कृति और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि के लिए इसे एकमात्र कारण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि साहित्य लिपि का स्पष्ट विवरण अभी तक नहीं हो पाया था। तो देखो, एक जगह कुछ क्षेत्रों के विकास में तो हम तकनीक को आवश्यक मान सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र के लिए, इसलिए ये आर गलत हो जाता है। हाँ कि देखिए कि कहाँ से क्या मिला है। तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और हड़प्पा का जो है स्वाधान R37 हड़प्पा से मिलता। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के कि कहाँ से क्या मिला है, और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, तो चानोदड़ो है, अंतरजी खेड़ा, ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। देखिए, पीजीटी में पूछा गया है, तो ये भी यूजीसी नेट में भी ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन नहीं है? हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया से था। किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ में प्राप्त होता है, गुजरात में प्राप्त होते हैं, तमिलनाडु में नहीं होते, पंजाब रोहतक में प्राप्त होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस था ये। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में है। अगला है कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की यानी सीरिया, तुर्की और इराक का अधिकांश भाग जो है मेसोपोटामिया में आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्लास 11 की हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ही। मेसोपोटामिया में जो है कौन से क्षेत्र, क्योंकि मेसोपोटामिया सिंधु घाटी के समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया में जो है आज की अगर हम बात करें तो सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द आप कह सकते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन शुरुआत जब आरंभिक मानव वस्तुओं से नगरों का उदय तब हुआ। ये पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया में लिखने की शुरुआत कब से हुई? जब शहरों का उदय हुआ तब से हुई। रोमन के निकट पूर्व का संदर्भ है, रोमन पृष्ठ के निकट पूर्व का संदर्भ है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है नियमित कारणों से। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, तीनों सही हैं। अभी भी हिंदू सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, बिल्कुल सही बात है। अभिलेखों की छोटी लंबाई के कारण
तो ये पूछ रहा है क्वेश्चंस कि भाई अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बुक को अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए। एक तो क्या, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनकी अभिलेखों की छोटी लंबाई है, फिर ये जो है ना द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है, 2 भाषाओं में वर्णन नहीं मिलता है, इस कारण लिपि नहीं पढ़ पाए हम। कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता में आलमगीर है, हुलास भी है, तो कोल्डी हवा नहीं है, कोल्डी हवा नहीं है क्योंकि कोल्डी जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। तो कोल्डी हवा इलाहाबाद में पाषाणकालीन स्थल है। उत्तर प्रदेश का योगदान है, आलमगीर है, सोथी क्योंकि ये सोथी, अच्छा उत्तर प्रदेश में ये सोथी, एक राजस्थान में भी सोथी है जिससे कि सिंधु सभ्यता का उद्भव माना जाता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, सोथी है, हुल्लास है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। तो अक्कादियन ने इसका स्थान लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गए हैं। तो जो है पहले सुमेरियन भाषा थी, फिर उसके बाद जो है अक्कादियन भाषा की शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया था। उस क्षेत्र की पहचान सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। तो निम्न हिमालय क्षेत्र से उत्तरी महाराष्ट्र में मिले हैं, उत्तर सीमांती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र बलूचिस्तान से मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस KVS में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर पाषाण स्तंभों के अवशेष किस तरह ध्रुव क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। किले की दीवार स्तंभ के अवशेष तो यहाँ धोलावीरा से मिले हुए हैं। गुजरात के कच्छ में है धोलावीरा, तो गुजरात के कच्छ में धोलावीरा से पत्थर के सज्जा परत विशालकाय जो है स्तंभ मिले हैं। किसकी जानकारी संवंत काल में नहीं थी। मेहराब की जानकारी नहीं थी। घोड़ी छत दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली पक्की ईंटें थी, इंग्लिश ब्रांड प्रणाली थी। वैज्ञानिक तरह से मेहराब का उपयोग नहीं था। कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। तो हाथी मौजूद था। जिराफ कंगारू सियार में से हाथी मौजूद था। स्वादन एच का संबंध ये कौन से है। स्वादन एच का संबंध है ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। देखिए क्या है स्वादन एच 1934 में हड़प्पा में प्राप्त हुई समाधि जिसे स्वादन एच का नाम दिया गया उत्तर हड़प्पा काल से है। वहीं हड़प्पा में सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान जो दक्षिण में है R37 नाम दिया गया है। स्वाधन एच जो है ना, स्वाधन एच और R37 डिफरेंस है यहाँ पे। तो स्वाधन एच का संबंध परवर्ती से है। तो मेहरगढ़ सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भूगोल। अगर हम उत्तर से शुरुआत करें, हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो कालक्रम हम हड़प्पा आ जाएगा उत्तर में, फिर कालीबंगा आ जाएगा यानी पंजाब राजस्थान, फिर अगर बात करें दक्षिण की ओर हड़प्पा, फिर लोथल, इस तरीके से आएगा। पहले हड़प्पा, कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो और लास्ट में लोथल दक्षिण में पड़ेगा। इस तरीके से पहले हड़प्पा फिर हड़प्पा, क्योंकि ये पंजाब और राजस्थान साथ साथ है, और फिर उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो आ जाएगा और लास्ट में लोथल। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में। कालीबंगा में प्राचीन किससे निर्मित है। मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। किसने बालाथल का उत्खनन किया था। तो मिश्रा ने किया था।
तो आज हम 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आगे ये कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, तो हड़प्पन समाधान व्यवस्था है। तो ताबूत समाधान हड़प्पा से मिला है, मतलब एक ताबूत में शव को रखा गया, ये हड़प्पा से। विस्तारित समाधान ये सनोली से मिले हैं। संयुक्त समाधान लोथल से मिले हैं। कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखो कलश समाधान में क्या होता था, शव को क्या है जला दिया जाता था दाह संस्कार करके, और फिर जो उसकी राख होती थी और जो हड्डियाँ बची होती थी उसको कलश में रख कर दाब दिया जाता था, उसे कलश समाधान कहते थे। अच्छा, संयुक्त समाधान क्या था जो लोथल में था, इसमें यानी एक ही कब्र में 2 व्यक्तियों के दफनाने की सूचना मिली है, और इसको युगमित समाधान भी कहते हैं कि जोड़ों को ही दफनाया गया था, यानी हस्बैंड वाइफ को साथ दफनाया गया था। तो संयुक्त समाधान ये लोथल में है, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में, ताबूत का हड़प्पा में, और विस्तारित ये सनोली से मिलता है। ये दिसंबर 2019 में आया हुआ है, जो दिसंबर में पेपर हुआ था 2019 में, उसमें आया था ये पेपर में, ये क्वेश्चन आया था। पर तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से टैकल कर सकते थे अगर आपको कुछ पता होता कि ताबूत हड़प्पा में था, लोथल में संयुक्त समाधान, कलश समाधान और विस्तारित समाधान सनोली में होता है। अब आगे देखिए, हम आज 30 क्वेश्चंस करेंगे। पश्चिमी सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ अफ़गानिस्तान में भी मिली हैं, तो ये क्वेश्चंस भी 2019 में आया था। तो देखिए सिर्फ 2 थी, नहीं ABC, हरीरुद पहली बार नाम है। देखो पाकिस्तान से बहती हुई सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की देखिए राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास। अफ़गानिस्तान में बहने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी अफ़गानिस्तान में अवस्थित थी। वैसे हम कुरमू, कुंभा का, सवास्त का, गोमल का ही वर्णन पाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हरीरुद भी है। सिंधु की सहायक नदियाँ कुभा, कुरमू और हरीरुद भी है। मन के बनाने वाली कार्यशाला ये हमें लोथल से मिली है, बनावली लोथल से मिली है।